आज की इस वीडियो में क्लास 8th की साइंस का 8th चैप्टर कोशिका संरचना और प्रकार्य के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ये सत्य है। तो एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। दूसरा है, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, ये गलत है, तो इसके आगे हम लिखेंगे असत्य। तीसरा है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये असत्य है, क्योंकि मूल संरचना क्या होती है? कोशिका। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सत्य है। अमीबा अपना आकार बदलते रहता है, यानी इसकी आकृति अनियमित है, तो ये सत्य है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? देखिए, इसका आंसर है, तंत्रिका कोशिका संदेशों यानी सूचनाओं को द्रुत गति से ग्रहण करती है और स्थानांतरित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों के कार्य को नियंत्रित करने और समन्वित करने में सहायता मिलती है। ये चित्र दिया है, देखिए, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का चित्र दिया हुआ है। इसमें बीच में ऊपर आपको गोल नाभिक दिखाई दे रहा है या केंद्रक दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, नोट लिखिए। पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा कोशिका का केंद्रक। तो देखिए, कोशिका द्रव्य क्या है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के अन्य संघटक या कोशिकांग जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया आदि कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह कोशिकांगों के बीच पदार्थों के विनिमय में मदद करता है। अधिकांश उपापचयी गतिविधियां कोशिका द्रव्य के अंदर होती हैं। तो इस तरह से कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित रहता है। अब एक कोशिका का केंद्रक। केंद्रक क्या है? ये गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य में स्थित होता है। ये जीवित कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं कोशिकाओं को, ये आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली के द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन करती है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसके अलावा केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जिसे क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहते हैं। ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो इस तरह से कोशिका का केंद्रक गोल होता है, जो कोशिका के मध्य में स्थित होता है, और ये जीवित कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में जीन होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? आंसर है इसका, कोशिका की कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग कौन से हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ये सब कोशिकांग है। जंतु कोशिका में लवक नहीं होते, जबकि वनस्पति कोशिका या पादप कोशिका में लवक भी उपस्थित होते हैं। लवक यानी क्लोरोप्लास्ट या क्लोमोप्लास्ट, ये उपस्थित होता है पादप कोशिका में। प्रश्न है, पादप तथा जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर इनमें 3 अंतर बताइए। देखिए, सबसे पहले इनका चित्र बनाया जाएगा। चित्र में नाम लिखे जाएंगे, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक,
रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, इन नाम लिखे जाएंगे, फिर इनमें अंतर बताया जाएगा। अब क्या अंतर है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में? देखिए, पहला, जंतु कोशिका में छोटी छोटी बहुत सी और पादप कोशिका में बड़ी और एक रिक्तिका या रसधानी उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तीसरा अंतर है, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी हरित लवक, युग्लिना को छोड़कर। युग्लिना ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल यानी हरित लवक। इसीलिए पादप कोशिकाएं जिसमें क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। प्रश्न है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर बताइए। यूकैरियोट्स किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं वाले जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे प्याज की कोशिका है, गाल की कोशिकाएं हैं, इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब अगले है प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये कौन से जीव हैं? जो प्रोकैरियोट्स हैं, जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। और यूकैरियोट्स के उदाहरण कौन से हैं? जैसे मनुष्य है, हाथी है, बिल्ली है, ये यूकैरियोट्स के उदाहरण हैं, क्योंकि इनकी कोशिका में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। प्रश्न है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनका कार्य बताइए। देखिए, गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक यानी नाभिक या न्यूक्लियस में। इनमें उपस्थित जीन आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र का काम हो गया मुख्य कार्य। जो गुणसूत्र में जीन हैं वो आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करते हैं। प्रश्न है, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। आंसर है इसका, जीव अस्तित्व के लिए सभी मूलभूत कार्य कोशिकाओं के अंदर होते हैं। जिस तरह से ईंटों से इमारतों का निर्माण होता है, वैसे ही कोशिकाएं सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक विशेष तरह का कार्य करता है ऊतक कहलाता है। बहुत से ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंगों का समूह तंत्र का निर्माण करता है और सभी तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। इस तरह से कोशिका से ही सजीवों का निर्माण होता है। यानी हम कह सकते हैं कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि बहुत सी कोशिकाएं जो एक ही तरह के कार्य करती हैं वो ऊतक का निर्माण करती हैं। बहुत से ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और बहुत से अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और ये सारे तंत्र एक सजीव का निर्माण करते हैं। प्रश्न है, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं? आंसर है इसका, क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोफिल ऊर्जा का संग्रह करता है और इसका उपयोग पौधों के लिए भोजन तैयार करने के लिए करता है। इसीलिए सभी हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस तरह से जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है,
हरित लवक होता है जिसके कारण वो हरी होती हैं, और इनकी कोशिकाओं में क्योंकि हरित लवक है इसलिए वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और ये भोजन उनके पौधे के विभिन्न भागों में इकट्ठा होता है। तो इस तरह से आपने कोशिका, संरचना और प्रकार्य के प्रश्न उत्तर समझे।